मानवी, गर्मी आ रही है, अपने लिए कुछ नए सूट या साड़ी खरीद लो। पिछले साल भी तुमने कुछ नहीं लिया था, अब इस साल भी क्या वही पुराने कपड़े पहनोगी? राकेश अपनी पत्नी मानवी से कहता है। मानवी बोली, आपने पूछा, मुझे खुशी हुई, पर आप ये भी तो सोचिए, नए कपड़ों में तो और गर्मी लगेगी। तो मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना पुराने सूट की बाजू को निकाल दूं या फिर छोटा कर दूं, तो गर्मी भी कम लगेगी। राकेश बोला, तुम और तुम्हारे जुगाड़, कितनी औरतें होंगी जिन्हें अपने पतियों से शिकायत रहती होगी कि वो उन्हें पूछते नहीं है, और मैं तुम्हें कह रहा हूं तो तुम कपड़े लेती नहीं हो। मानवी हंसकर बोली, इच्छा का तो कोई अंत नहीं होता, पर संतुष्टि भी कोई चीज होती है। मैं आपसे और हमारे घर परिवार से बहुत संतुष्ट हूं, और वैसे भी जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आपसे मांग लूंगी। इतना कहकर वो अपने काम में लग गई। कुछ हफ्ते बाद मानवी की ननद सोनी मायके आई। मानवी को हंसते मुस्कुराते काम करते देखकर वो बोली, भाभी, आपको तो सारी खुशियां बिना मांगे ही मिल गई। आप जो चाहती हो वो सब आपको मिलता रहता है, इसलिए आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हो ना। और एक मुझे देखो, मेरे ससुराल को देखो, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मुझे तो मेरी मन मर्जी का कभी कुछ करने को मिलता ही नहीं, और तो और मुझे हर छोटी छोटी चीज के लिए पूछना पड़ता है। पता नहीं मेरी किस्मत में ही ये सब क्यों लिखा था। मानवी बोली, सोनी दीदी, ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेगा। आपको और हमें तो ये सोचना चाहिए कि जितना उसने हमारे नसीब में दिया है वही बहुत है, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को इतना भी नहीं मिलता है। सोनी बोली, हाँ भाभी, जब सब कुछ मिल जाता है ना तो लोग ऐसे ही ज्ञान देते हैं। सोनी कहती रही और मानवी अपने कामों में लगी रही। उसने सोनी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अच्छे से जानती थी कि उसका हमेशा का यही नाटक है। वो तो बस कमियों का रोना रोती रहती थी। मानवी खुशी से ननद को कोई उपहार दे तो वो उसमें भी 10 कमियां निकालती थी। खुश रहना तो मानो सोनी ने सीखा ही नहीं था। भाई दूज का समय आया तो मानवी ने अपने मायके फोन किया और अपनी माँ सुशीला जी से बोली, मम्मी, इस बार मैं भाई दूज पर मायके नहीं आ पाऊंगी, तो भाई से कहना दिल छोटा ना करे। सुशीला जी बोली, क्यों बेटा, साल के 1-2 पर्व में तो तुम मायके आती हो, अब उसमें भी नहीं आओगी। वैसे खुशखबरी है, तुम्हारे छोटे भाई की नौकरी लग गई है। मानवी बोली, अरे वाह, काश कि मैं वहां आ पाती, भगवान उसे खूब तरक्की दे। बात यह है कि सोनी दीदी इस बार भाई दूज पर घर आएंगी और कुछ दिन रुक कर जाएंगी, तो मैं सब कुछ मम्मी जी पर तो छोड़ नहीं सकती ना। सुशीला जी बोली, सोनी के ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? मानवी बोली, वैसे तो सब ठीक है, पर समस्या ससुराल नहीं है। समस्या तो ये है कि सासू माँ को लगता था कि उनकी बेटी दुनिया की सबसे दुखी औरत है और बहू दुनिया की सबसे सुखी औरत, और यही सोच सोच कर वो खुद तो दुखी होती ही है और हमें भी दुखी करती है। सुशीला जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम नहीं आ पाओगी तो तुम्हारा भाई सुबह आ जाएगा। भाई दूज का त्योहार आया। मानवी का भाई उसके घर आया। टीका लगवाकर जब वो जाने लगा तो मानवी से बोला, दीदी, माँ ने साड़ी आपके लिए दी है। मानवी बोली, वाह, बंधेज की हरे रंग की साड़ी बहुत सुंदर है। मानवी को वो साड़ी पहली नजर में ही पसंद आ गई। भाई भी खुश होकर वापस चला गया। कुछ घंटे बाद सोनी मायके आई। भाई भाभी को ढूंढते हुए वो मानवी के कमरे में गई, और जब उसने वो साड़ी देखी तो उसे वो बहुत अच्छी लगी। वो मानवी से बोली, भाभी, क्या आप उपहार में मुझे ये साड़ी दे सकती हो? मानवी ने मना नहीं किया और खुशी खुशी वो साड़ी उसे दे दी। मानवी का पति राकेश मानवी को देखकर गर्व से प्रफुल्लित हो रहा था। सोनी उस दिन तो वो साड़ी लेकर चली गई, पर जब दूसरी बार मिलने आई तो मानवी से बोली, भाभी, आपके पास इतना कुछ है, फिर भी ननद को देने में आपको रोना आता है ना? कभी ढंग का भी दे दिया करो, ताकि मैं अपने ससुराल जाकर कह सकूं कि मेरी भाभी ने ये दिया है और मैं अपने मायके से संतुष्ट होकर आई हूं। मानवी बोली, दीदी, आखिर बात क्या है? पिछली बार तो आपने बंधेज वाली साड़ी मुझसे मांगी, जो मैंने आपको दे तो दी थी, फिर आप इतनी नाराज क्यों हैं? सोनी मुंह बनाते हुए बोली, दे तो दी, कोई एहसान नहीं किया। अरे वो साड़ी तो वहां किसी को अच्छी लगी ही नहीं। हो ना हो,
आपको देने का मन ही नहीं था इसलिए। मानवी बोली, हद है, आप वो साड़ी अपनी पसंद से लेकर गई थी और मुझे क्या पता था कि वो साड़ी उन लोगों को पसंद नहीं आएगी। मानवी की सास मंजू जी बीच में बोली, अरे बहू, तुम्हें एक ही ननद भारी पड़ रही है। आखिर तुम्हारे पास क्या कमी है? सब कुछ तो है, पर देखो मेरी बेटी कितनी परेशान रहती है। कभी उसे भी खुश करके भेज दिया करो। उसे देने से तुम्हारी भरी हुई तिजोरी खाली नहीं हो जाएगी। उल्टा ससुराल में मेरी बेटी का मान बढ़ जाएगा कि उसके भैया भाभी उसे कुछ ढंग का तो देते हैं। मानवी से आज बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बोली, सही कहा मम्मी जी, हर सास को अपनी बहू दुनिया की सबसे सुखी और धनवान औरत लगती है और बेटी दुनिया में सबसे दुखी और गरीब नजर आती है। जिस साड़ी में आपकी बेटी को आज इतनी कमियां नजर आ रही हैं, वही साड़ी उसे उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी और मांग कर भी ये खुद ही लेकर गई थी। अब खुद की ही पसंद पर इन्हें भरोसा नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। एक तो अपना मन मार कर मैंने वो साड़ी इन्हें दी, ऊपर से आप दोनों मुझे ही बातें सुना रही है। दुखी होकर मानवी वहां से चली गई और बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद जैसे ही सोनी को पता चला कि इस बार मायके से सब लोग अयोध्या जा रहे हैं, तो वो उनसे मिलने चली आई। मिलने आई, वहां तक तो ठीक था, पर फिर दुखड़ा लेकर बैठ गई। भाभी, आप लोगों का अच्छा है, जब मन करता है घूमने चले जाते हो, और एक मैं हूं जिसे घूमने फिरने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। मानवी बोली, दीदी, हम तो अयोध्या जा रहे हैं और वो भी बस 2-3 दिन के लिए, पर पिछले महीने ही तो आप लोग रामेश्वरम गए थे और वो भी पूरे 10 दिन बाद लौट कर आए थे। वैसे जीजा जी आपको खूब घुमाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप कभी नाम नहीं लेती हैं। सोनी बोली, अरे कहाँ, पता नहीं पिछले महीने कैसे लेकर चले गए, वरना हर बार तो पैसों का ही रोना होता है कि कितने पैसे खर्च हो गए। आप नहीं समझो कि गृहस्थी के खर्चे, मम्मी जी की दवाइयाँ, बहन बेटियों के लेन देन के खर्चे सब हमें ही तो करने पड़ते हैं। हाथ कितना तंग रहता है, मैं और मेरा मन ही जानता है। अपनी बात कहकर सोनी रोनी सूरत बनाकर वहां से चली गई। उसके जाते ही मंजू जी ने अयोध्या जाने से मना कर दिया। वो बोली, मेरी बेटी इतनी परेशान है और मैं घूमने जाऊं? नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। उसका मन कितना दुखी हो रहा था, ऐसे में मैं माँ होकर कैसे अकेली घूमने चली जाऊं? फिर वो अपने बेटे राकेश से बोली, टिकट बनाने से पहले एक बार उससे भी पूछ लेते तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? मैं भी सब समझती हूँ बेटा कि तुम्हें किसने मना किया होगा। मानवी बोली, मम्मी जी, मुझे अपनी बेटी की तरह समझने की भूल मत कीजिएगा। अरे नंदोई जी सरकारी नौकरी में हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, और जानकारी के लिए बता दूं, हर 3-4 महीने में वो दीदी को बाहर घुमाने लेकर जाते हैं, पर फिर भी वो रोती ही रहती है। और आपका बेटा एक छोटी सी नौकरी करता है, पर मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो उसमें फिर भी खुश हूँ। आप समझती क्यों नहीं है? जिस इंसान को हर चीज में कमी नजर आती है, वो हर चीज में कमियां ढूंढता है। खुश होना तो इंसान पर निर्भर करता है। तो जितने खर्चे वो यहाँ गिनवा कर गई है ना, वो सारे खर्चे हम लोग भी करते हैं। और सच पूछिए तो आपकी बेटी को खुश रहने की आदत ही नहीं है, तो वो किसी दूसरे को देखकर कहां से खुश होगी? राकेश बोला, मानवी रहने भी दो। मानवी बोली, नहीं, इतने सालों से उनको खुश करने में हम सब लगे हैं, पर वो है कि बस उन्हें खुद से मतलब है। इच्छा का तो कोई अंत ही नहीं होता है राकेश, और संतुष्टि भी कोई चीज होती है कि नहीं, जो दीदी में बिल्कुल भी नहीं। और मम्मी जी अगर नहीं जाना चाहती तो उन्हें दीदी के पास भेज दीजिए, मैं तो अयोध्या जाऊंगी। राकेश ने अपनी माँ को समझाया, माँ, क्यों अपनी बेटी के चक्कर में अपना बुढ़ापा खराब कर रही हो? आप खुद सोचो, आपने और मैंने उसे खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं दिया और किया, पर वो खुश हुई नहीं ना, तो अब बस रहने दो। मंजू जी को एहसास हुआ कि आखिर अपनी बेटी की ऐसी रोने धोने की आदत में वो कब तक अपने बेटे बहू को परेशान करती रहेंगी। मंजू जी ने सोनी को फोन करके कहा, बेटा सोनी, तुम नहीं जा रही हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे घर पर रहने आ जाती हूँ, इन लोगों को अयोध्या जाने दो। सोनी के कान खड़े हो गए। वो बोली, नहीं माँ, आप यहाँ आएंगी तो मेरा काम और बढ़ जाएगा और ऊपर से खर्चा भी बढ़ जाएगा। मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, तो आप अपने बेटे बहू के साथ चली जाइए। हाँ, वो तो मैं इसलिए कह रही थी
कि भाभी मुझे पूछती तो मुझे भी अच्छा लगता। सोनी की माँ बोली, अच्छा, जैसे ही करने की बारी आई तुमने अपना पलड़ा झाड़ लिया, और तुम जब बाहर घूमने जाती हो तो क्या अपने भाई भाभी या अपनी माँ से पूछती हो? नहीं ना। एक बात कहूं सोनी, जितना भगवान ने तुम्हें दिया है ना, उसमें खुश रहने की आदत डालो, और बात बात पर रोने के लिए यहाँ मत आया करो। कुछ लोगों की आदत होती है, सब कुछ होते हुए भी वो रोते ही रहते हैं। तो मेरे घर में जो है हम उसमें खुश हैं, तो अब यहाँ आकर मनहूसियत मत फैलाना और पर्व त्योहार पर ही आना। चलो, जय श्री राम। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया और अगले दिन बेटे बहू के साथ अयोध्या के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।